हम लोगों को पूरे देश में एक एक्टिविस्ट लॉयर्स की जमात पैदा करने की ज़रूरत है, जो कि कैसे हम लोग इसके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं, कैसे सड़कों पर मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है। इस देश में अब कोई कानून का राज बचा ही नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि खुलेआम सड़कों पर हिंसा करी जा रही है। वहाँ पर सब पुलिस, आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इलेक्शन कमीशन, न्यायपालिका सबकी मौजूदगी में, सबके निगाह के सामने रूल ऑफ लॉ का गला घोटा जा रहा है और इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा होने दी जा रही है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही गंभीर बात है। सवाल ये है कि हमारा देश बचेगा कि नहीं बचेगा। ये तो हम देख रहे थे कि किस तरह का यहाँ सियासत चली है बंगाल में, किस तरह से खुली छूट दी गई नफ़रत फैलाने के लिए, और उसका एक नतीजा ये हो रहा है जो हम देख रहे हैं, जिस तरह की हिंसा हो रही है, कम्युनल हिंसा। और अनफॉर्चुनेट है कि ना तो इलेक्शन कमीशन कुछ कर रहा है, ना वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कुछ कर रहे हैं, ना ही न्यायपालिका कुछ कर रही है। लेकिन सर, अभिषेक बनर्जी ने बोला है कि मेरे पास जो लेटर है उसमें ईवीएम के नंबर अलग अलग हैं। हाँ, नहीं, ये बड़ी गंभीर बात है। इसमें देखना ज़रूरी है कि जो 17C के फॉर्म्स दिए गए थे, कितनी वोट हर पोलिंग बूथ पर कास्ट हुई और आखिर में कितनी वोट निकली। अगर उसमें फ़र्क है तब तो बहुत हेरा फेरी करी गई है, उसको गहराई से देखने की ज़रूरत है। 12 बजे से लेकर 6 बजे तक के सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं जो नहीं दिए जा रहे हैं। वो बिल्कुल दिए जाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन थ्रू आउट कोई पारदर्शिता नहीं बरत रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है और बिल्कुल बेईमानी करने की मंशा से ही ये सब काम किया जा रहा है। इस तरह से लोकतंत्र में जो हुआ है, लोकतंत्र का तो गला घोटा जा रहा है, वो सब हम देख रहे हैं। जो लोग आज पावर में हैं, ये बीजेपी वाले, इनको लगता है कि भाई इसी से इनकी सियासत चलेगी और इसी के आधार पर इनकी सियासत चल रही है। दूसरी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारा क्राइम डिपार्टमेंट है, जिसमें पुलिस और जुडिशरी दोनों आती है, उसमें इन हेट क्राइम्स के लिए करीब करीब किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। जब लोगों को ये लगने लगता है कि भाई हम बिल्कुल इम्प्यूनिटी से छाती ठोक कर ये सब कर सकते हैं और हमको कभी जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, तब फिर उनका हौसला और बुलंद होता है और बढ़ता है। तो हमको ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमको सिविल सोसाइटी की तरफ से पहली तो ये कोशिश करनी है कि ये जो कम्युनलाइज और पोलराइज करने का जो सिस्टम बन गया है भाजपा वगैरह का, कि भाई इसके ही आधार पर हम चुनाव जीतेंगे, ये काउंटर प्रोडक्टिव करने की ज़रूरत है। अब इसको काउंटर प्रोडक्टिव करने के लिए सिविल सोसाइटी को बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़बरदस्त बनानी पड़ेगी, पब्लिक मूवमेंट भी इसके खिलाफ सड़कों पर दिखना पड़ेगा, तब जाकर इसको काउंटर प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। बाकी तो खैर हम जानते हैं कि जिन जिन देशों में इस तरह की सियासत हुई, जैसे इज़राइल में आजकल चल रही है, पहले हिटलर ने करा, हिटलर का क्या हश्र हुआ हम जानते हैं, इज़राइल का क्या हश्र हो रहा है ये भी हम जानते हैं। हिंदुस्तान भी किस तरह से नीचे, जैसे जैसे ये सियासत बढ़ रही है वैसे वैसे हिंदुस्तान हर इंडेक्स पर नीचे गिरता जा रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। तो ये चीज़ लोगों के जहन में पहुंचाने की ज़रूरत है, जिससे कि धीरे धीरे करके हम इसको पॉलिटिकली काउंटर प्रोडक्टिव बना सकें। दूसरी बात, हम लोगों को पूरे देश में एक एक्टिविस्ट लॉयर्स की जमात पैदा करने की ज़रूरत है, जो कि इन हेट क्राइम्स को बिल्कुल डिलीजेंटली परस्यू करें, खासकर अगर उसमें इन्फ्लुएंशियल लोग, एमपीज़, मिनिस्टर्स, मीडिया के लोग या पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं, उनको परस्यू करना बहुत ज़रूरी है। एफआईआर रजिस्टर करवाएं, उसके लिए कोई कसर ना छोड़ें। मैं जानता हूं कि आजकल न्यायपालिका की भी हालत बहुत बुरी है, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़ोर लगाया जाए तो
एफआईआर भी रजिस्टर होती है। अगर आप मैजिस्ट्रेट के पास जाएं तो मैजिस्ट्रेट से कई बार ऑर्डर भी हो जाता है, पुलिस अगर नहीं भी रजिस्टर करती है, उसको बिल्कुल डिलीजेंटली परस्यू करने की ज़रूरत है। हम लोगों को सिविल सोसाइटी की तरफ से गहराई से सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग इसके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं, कैसे सड़कों पर मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि उसके बगैर और कैसे हम लोग एक जमात वकीलों की पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर्स की बना सकते हैं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में हों और इनको परस्यू करें। मीडिया के लोग हैं, ये अलग से हम लोगों को एक और कॉलम उसमें रखना चाहिए कि किन किन केसेस में किस तरह के लोग हैं, क्योंकि ये जो हेट क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि एफआईआर बहुत कम हेट क्राइम्स में रजिस्टर करे गए हैं। शायद 1 in 7 केसेस में ही एफआईआर रजिस्टर करे गए हैं। तो हम लोगों को कहीं इसमें ये भी बताना चाहिए कि एफआईआर रजिस्टर करने की कोशिश करी गई थी लेकिन एफआईआर नहीं हुआ। दूसरी बात, किन किन केसेस में चार्जशीट फाइल करी गई है, किन किन केसेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन हेट क्राइम्स में वो बड़े पावरफुल पोजीशंस पर हैं, जैसे कि मिनिस्टर्स हैं, एमपीज़, एमएलएज़ हैं, मीडिया के लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।